क्या आप 2 टमाटरों की कीमत में एंटी एजिंग क्रीम बनाना चाहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। 2 आलू या 2 प्याज या 2 टमाटरों की कीमत में अगर आपकी एंटी एजिंग क्रीम बन जाए जो कि आपके 10,000 से ज़्यादा महंगे सेशन को बचा सके और ऐसी एंटी एजिंग क्रीम बने जिसके बाद आपको कोई और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो वाकई आपके लिए है। तो आ जाएं, देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। हाँ जी, चले तो नहीं गए थे ना? मुझे यकीन है कि आपने ये वीडियो भी मेरी पूरी देखने के लिए ही मेरी वीडियो को ऑन किया है। चलिए जी, हाथों और पैरों की क्रैक्स के लिए तो हमने क्रीम बना ली। मैंने दावा किया है कि जी आप इतना सस्ता एंटी एजिंग क्रीम बना सकती हैं कि जितने में 2 आलू या 2 प्याज या 2 टमाटर आ जाए। तो मैं अपना ये दावा सच साबित करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम दुआ रज़ा है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम ब्यूटी टिप्स की बात करते हैं, यहाँ हम इजी DIYs की बात करते हैं, यहाँ हम सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ मेंटेनिंग की बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरी वीडियो पूरी देखे बगैर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर हर उस चीज़ के बारे में बात की जाती है जिसका सामना हमें रोज़ाना की बुनियाद पे करना पड़ता है और हम इनको आसान तरीकों से कैसे डील कर सकते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। चलिए जी, आज बात करते हैं कि एंटी एजिंग क्रीम्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम सदियों से इस्तेमाल तो कर रहे थे लेकिन हमने कभी इस रुख पे किसी ने नहीं बताया था। लेकिन साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की और हमें पता चला कि चीज़ों के कितने फ़ायदे हैं। बात कर रही हूँ मैं कैस्टर ऑयल की, अरंडी के तेल की। अगर मेरे हाथ की अप्रोच में है कैस्टर ऑयल, ठीक है, कुछ चीज़ें ना आपके इतनी नज़दीक होनी चाहिए कि आप हाथ बढ़ाएं और आप हासिल कर लें, ठीक है। अगर मेरे हैंड की अप्रोच में है ये चीज़ तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई मुझे, क्योंकि मैंने भी साइंस की वो रिसर्च देख ली कि अगर आपके पास अरंडी का तेल है यानी कि कैस्टर ऑयल है तो आपकी एजिंग शुरू नहीं होगी, और अगर हो चुकी है तो वो रिवर्स हो जाएगी और आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि कैसे? चले बात करते हैं। बहुत सिंपल बनाएंगे कि रोज़ाना आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ये हैं कि चीज़ों को मेरी तरह सिंपल रखें, यानी कि 1-2 कतरे कैस्टर ऑयल के, 1-2 कतरे बादाम के तेल के और थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली, इसको मिलाएं और आप रोज़ाना की बुनियाद पे इसको मिक्स करें और लगा लें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आसानी अपने लिए चाहती हैं तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसी कोई सी भी पेट्रोलियम जेली ले लें और इसको आपने हाफ़ करना है, ठीक है। डबल बॉयलर सिस्टम में आप कर सकते हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। एक शीशे के जार में आपने 1 चम्मच पेट्रोलियम जेली, आधा चम्मच कैस्टर ऑयल और आधा चम्मच ही बादाम का तेल, ये तीनों चीज़ें आपने अच्छा गुड मिक्स करके जब ये गर्म होगा यानी कि नीम गर्म होगा तो ये बहुत अच्छे से इसका टेक्सचर जो है ना मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकती हूँ कि आपने इसमें एलोवेरा जेल मिलाना है, आपने फलाना कैप्सूल मिलाना है, आपने ये मिलाना है, वो मिलाना है, वो मिलाना है। बेसिक शो स्टॉपर यही चीज़ें हैं, तो इसलिए हम इन्हीं पे बात करेंगे। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते कि समटाइम इंग्रेडिएंट्स पूरे ना होने की वजह से भी हम वो रेमेडी नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं यूज़, क्योंकि हमें लगता है एक चीज़ मशरिक़ से मिलेगी, एक चीज़ मगरिब से मिलेगी, तो चलो छोड़ो, करना ही क्या है। सिंपल है, आपके पास बादाम का तेल है, आपके पास कैस्टर ऑयल है, आपके पास पेट्रोलियम जेली है। आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया और उसके बाद आपने किसी खुले मुंह वाले जार में, जो कि शीशे का जार हो तो प्रोबेबली ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, खाली जार मत फेंका करें जिसका कोई खूबसूरत सा रखा लगा करें आपको कि जार है, वो संभाल लिया करें। आपने उसमें सेव करके रख लेनी है और रोज़ाना रात को जब आपने अच्छे से अपना फेस वॉश करना है, मुंह धोना है और उसके बाद आपने इसको चंद कतरे, यानी कि बिल्कुल एक आपके नाखून पे जितनी आ जाए ना क्रीम, जिसे कहते हैं कि अगर आप मेडिकेटेड कोई क्रीम लें या कोई और क्रीम लें तो कहा जाता है कि एक पी साइज़ ले लें, ठीक है। तो आपने एक पी साइज़ ही इसका जो है ना अमाउंट लेनी है और आपने इसको बहुत अच्छा सा अपने फेस पे रब कर लेना है। एक्स्ट्रा स्टिकी फेस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा चिपचिपा फेस करेंगे तो तकियों पे मौजूद सारे फाइबर्स आपके फेस पे लग जाएंगे, जो कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है तो अगली सुबह तक वो आपको पिंपल कॉज कर सकते हैं। लेकिन इस सर्दियों में अगर आपने बहुत समझदारी से सिर्फ यही एक रेमेडी यूज़ कर ली तो मेरा आपको चैलेंज है कि 2 महीने बाद आप किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ स्विच नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। मैं पिछले 15 दिन से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे अफसोस है कि मैंने ये देखा पहले क्यों नहीं और मैंने इस पर यकीन करके पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया।
लेकिन वाकई आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग और कितने अच्छे अच्छे रिसर्चर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली जो कैस्टर ऑयल होता है उसमें फैटी एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। बादाम के तेल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये आपकी एजिंग को प्रोसेस को जो है ना वो स्लो करते हैं। जो फाइन लाइंस और रिंकल्स बन जाते हैं ना, ये उसको इतना नरिश कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि हाँ, जिस तरह आप देखें कि जब कोई अंगूर होता है, ठीक है, जब उसमें पानी होता है, मॉइस्ट होता है ना, तो वो बड़ा टाइट और बहुत अच्छा सा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें से मॉइस्ट और नरिशमेंट ख़त्म होती जाती है ना, तो वो सुकड़ता जाता है और उसके ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आप ले लें, ड्राई फ्रूट का मतलब ये है कि जिसका आपने गीली फॉर्म भी देखी हो, जिस तरह खुबानी हो गई, आलू बुखारा हो गया या कोई भी इस तरह की चीज़, तो आप देखते हैं कि जब वो खुश्क हो जाती है तो उस पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जब हमारी स्किन में नरिशमेंट कम हो जाती है, हमारा फैट ख़त्म हो जाता है, हमारी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है, कोलेजन ख़त्म हो जाता है, तो हमारी स्किन पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये मैक्सिमम आपकी स्किन में पेनिट्रेट करता है और आपकी स्किन से फाइन लाइन और रिंकल्स को ख़त्म करता है। आपने अपनी आंखों के सराउंडिंग में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको ज़रूर लगाना है। आपने अपनी गर्दन को बिल्कुल नहीं भूलना है, और आपने गर्दन पे भी आप देखेंगे कि ये ना बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं है, यानी कि मुलायम नहीं है, थोड़ा सा आपकी स्किन पे फ्रिक्शन पैदा कर रहा है। जब आपने फ्रिक्शन पैदा कर रहा है ना, तो आपने इसको अच्छे हाथों से सिर्फ 2 से 3 मरतबा ही आपने नेक पे लेना है, और 2 से 3 मरतबा ही आपने अपनी चिक्स पे इस तरह से अपवर्ड में आपने इसको अप्लाई करना है। आपने सिर्फ 2 से 3 मरतबा अपने माथे पे इस तरह करना है, और 3 से 4 मरतबा आपने अपनी करना है। और लाफ लाइन पे आपने दिन में कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 मरतबा जब आपको याद आए, आपने अपनी लाफ लाइन को, ये 30+ वालों के लिए कह रही हूँ, बल्कि 25+ वालों के लिए कह रही हूँ, 2 से 3 मरतबा आपने अपनी लाफ लाइन को इस तरह अरेज करने की, अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी है। इससे आपकी एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अगर तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो के एंड में थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए आपका प्यार होता है। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।